इस संसार में मेरे निकट ज़्यादातर लोभ, दोष इत्यादि माया का प्रभाव रहता है और सारे दोस्त उसी में मग्न रहते हैं। मेरा उठना बैठना, श्रवण दर्शन सब उनके साथ ही होता है। फिर उनके साथ सारे पल रहते हुए भी उन विचारों से कैसे बचें या इन सब से संबंध ही समाप्त कर दें। हम साधारणतया एक ही तरह का संबंध जानते हैं। जो दही की एक बूंद का दूध से होता है। संगति हुई नहीं कि कुछ फटा, कुछ नष्ट हुआ। फटे ये जरूरी है क्या? और भी संबंध होते हैं। मोती का माला से, दिए का प्रकाश से, और इन सबसे आगे कहता हूँ संतों की भाषा में, पारस का लोहे से। एक संबंध वो होता है कि जहां आप दूध हैं और दही की संगति करी नहीं कि आप वही हो गए जिसकी संगति करी। आपका तत्व छिन गया आपसे, कुछ और ही हो बैठे। और एक संबंध होता है पारस का लोहे से कि दुनिया भर का लोहा हो और छोटा सा एक पारस पत्थर का टुकड़ा, तो बदलता पारस नहीं, बदलता लोहा है। अंतर देखिएगा। दूध की मात्रा, दूध का परिमाण बड़ा, दही की बूंद छोटी। नष्ट कौन हुआ? वो जो बड़ा था। और होने को ये भी हो सकता है कि एक पारस पत्थर बदल दे धातुओं के पूरे एक भंडार को, बिना स्वयं बदले। चोर का भी रात से एक संबंध होता है और दिए का भी रात से संबंध होता है। संबंध कैसा? चोर में अंधेरा है, उसे अंधेरा चाहिए। दिए में प्रकाश है, वो जहां है वहां अंधेरा हो नहीं सकता। और मजेदार बात यह है कि दिया पाया वहीं जाता है जहां अंधेरा होता है। संबंध पक्का है, दामन चोली का साथ है। आपने कभी दिए को किसी पूर्व प्रकाशित जगह पर पाया नहीं होगा। संबंध है। जहां अंधेरा होता है, जैसे अंधेरा ही खींच लाता हो दिए को, ऐसा प्रेम है दोनों में। जैसे अंधेरा ही पुकारता हो दिए को, जोड़ी है। लेकिन जहां दिया होता है वहां अंधेरा होता नहीं। ऐसा संबंध क्यों नहीं हो सकता? आप पाए वहीं जाएं जहां अंधेरा है, लेकिन जहां आप पाए जाएं वहां अंधेरा हो नहीं। आप खिंचे चले जाएं हर उस जगह को जहां अंधेरा हो, लेकिन आप पहुंचे नहीं
कि अंधेरा गया। अब राम जाने कि ये दोस्ती है या गहरा प्रेम। गौर करिएगा, गहरे प्रेम की परिभाषा भी यही है। आप किसी के अंधेरे से घबराकर या उकताकर उससे संबंध नहीं तोड़ देंगे। अंधेरा जितना घना होगा आप जान जाएंगे कि आपकी आवश्यकता उतनी ही ज्यादा है वहां। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा और उसका तो कोई मिलान नहीं, हमारी जाति अलग है, वो अंधेरा मैं उजाला। आप ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात, वो अंधेरा मैं उजाला, इसीलिए तो प्रीत है। मुझे जाना ही वहां है जहां अंधेरा है। जहां उजाला है, जहां सूरज पहले से ही प्रस्तुत है, वहां मैं करूंगा क्या? मैं अपना जोड़ीदार नहीं खोजूंगा, मैं सजातीय संगति नहीं चाहता, मुझे सुविधा नहीं चाहिए, मुझे तो अपना धर्म निभाना है। एक बिंदु आता है समझ का जहां पर धर्म और प्रेम बिल्कुल एक हो जाते हैं। करूंगा क्या वहां जाकर के जहां पहले से ही उजाला है, क्योंकि वहां मैं पहुंचा ही हुआ हूं। उजाला उजाला एक होते हैं। उजाला उजाले के पास जाकर करेगा क्या? वो तो पहले ही मिले हुए हैं। कौन कहेगा कि सागर की एक लहर दूसरे से कुछ भिन्न है? लहर उठी, लहर गिरी, पानी पानी में मिल गया। बता रही समझ? मुझे होना ही वहां है जहां मेरा अभाव है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे होना ही वहां है जहां मेरी जरूरत है। यह भी तो संबंध है ना। इस संबंध को महत्व ही नहीं देंगे, इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। हम दो ही संबंध जानते हैं, या तो छोटा अनुभव करेंगे और हार जाएंगे, या छोटा अनुभव करेंगे और भाग जाएंगे। दोस्तों का समूह है सामने, या तो उनसे पराजित हो गए और उनकी शर्तें मान ली, उन्हीं सा वेश धारण कर लिया, उन्हीं सा आचरण करने लगे, गुलाम ही हो गए उनके, या फिर उनसे पराजित हुए ऐसे कि लड़े ही नहीं। ऐसी पराजय मन में आई कि भगोड़े हो गए, पलायन कर लिया। कोई कह गया है हमसे, न दैन्यम न पलायनम। संबंध तीसरे प्रकार का भी होता है। दीनता और पलायन के अलावा एक तीसरी संभावना भी है। वो तीसरी संभावना यही है कि अंधेरे के बीच में दिया बन जाओ। और होगा अंधेरा कितना भी सघन, निगाह हमेशा दिए पर जानी है। अंधेरा जितना सघन होगा, निगाह उतनी ज्यादा दिए पर जानी है। मन इस बात में मेहनत देखता है, घबरा जाता है। मन कहता है अरे बाप रे, इतना विकट अंधेरा, और मुझसे कहा जा रहा है कि तुम बन जाओ उजाला। ना बाबा ना, ये दूर की कौड़ी है, हमारे बस की नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है।
रोशनी स्वभाव है आपका। रोशनी कोई मुहावरा भर नहीं है। रोशनी का मतलब है कि मैं अभी कह रहा हूँ, बात रिकॉर्ड हो रही है, सवाल आपने पूछा है, आपकी खातिर रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आप समझ लोगे। इसी समझने को कहते हैं रोशनी, और कुछ नहीं है रोशनी। अगर अभी आप मेरी बात समझ सकते हो तो आप वो सब कर भी सकते हो, वैसे जी भी सकते हो जैसी मैं अनुशंसा कर रहा हूं। कोई आपसे आगे का श्रम नहीं मांगा जा रहा। आपको कुछ ऐसा करने की सलाह नहीं दी जा रही जिसकी आप में अर्हता ही नहीं है। बात बहुत सीधी है। संसार घर है और घर के भीतर कीचड़ दिखाई देता है तो इतना ही नहीं करते हो आप कि कीचड़ से पांव बचा के निकल लिए। मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो। घर में कीचड़ हो तो अपना पांव बचाना ही काफ़ी नहीं होता, सफाई कर देते हैं ना। संबंध है ना। जिस जगह पर कीचड़ आ गया है उस जगह से आपका संबंध है ना। अब मुझे आप बताइए, उस जगह से कीचड़ हटा करके आपने उस जगह से कुछ छीन लिया, उसे बेआबरू कर दिया, नंगा कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, पीड़ित कर दिया, या आपने उसे उसका मूल स्वरूप, मौलिक निर्मलता वापस लौटा दी? आप कहिए कि आपने छीना है या लौटा दिया है। आप घबराते इसीलिए हो क्योंकि आपको भी यही लगता है कि कीचड़ में कुछ मूल्य था, मैं किसी से छीन लूंगा तो उसके साथ कुछ अन्याय सा कर दिया। और आपको और ज़्यादा तब लगने लगता है जब जिससे आप छीन रहे हो वो रोने लगे और आप पर आरोप लगाने लगे। आंसू हमें हिला जाते हैं। आरोप अगर आंसुओं के साथ आए तो जैसे सत्यापित हो जाता है। गीला भर हो जाने से कोई चीज साफ थोड़ी मानी जाएगी, गीला तो कीचड़ भी है। आप डरिए नहीं। बात न मेहनत की है न किसी का दिल तोड़ने की है। प्रश्न की शुरुआत में ही आपने कहा ना, मेरे निकट के लोग। आप दोस्तों की बात कर रहे हैं, आप बंधुओं की बात कर रहे हैं, आप शायद परिवारजनों की बात कर रहे हैं। दोस्त कह रहे हैं तो किसी हक से कह रहे होंगे ना। हक के साथ दायित्व तो भी आता है। ये तो ना आप कर पाते हैं ना हम, कि बाजार जाएं और किसी सब्जी वाले से कुछ ले लें और फिर उसको 2 रुपया भी ना दें। कर पाते हैं ऐसा? हक के साथ उठाया है तो जिम्मेदारी भी है ना कि 2 पैसा उसके हाथ में रख दो। मैं कोई बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, गूढ़ आध्यात्म है, समझ से बाहर है। जिसको कह रहे हो कि निकट हो, उसे कुछ देना नहीं चाहोगे? उसे उसकी जिंदगी लौटा दो। अच्छा, तुमने नहीं छीनी है तो चलो लौटाने में मदद कर दो। किसी और ने छीनी होगी, तुम्हारा दायित्व तो है कि जिसने भी छीनी हो तुम मदद कर दो कि वापस आ जाए। दोस्त जो कुछ भी करते हैं तुम्हारे साथ, उससे उनकी चीत्कार समझना, प्रार्थना और पुकार समझना। इतनी स्पष्टता नहीं उनमें और सरलता को अपनी वो कहीं दबा आए हैं, पीछे छोड़ आए हैं कि साफ साफ तुमसे कह सकें कि हमें मदद चाहिए। वो सीधे मुंह नहीं कह पाएंगे। उनके पास एक ही तरीका है, वो आड़ा तिरछा व्यवहार करें। तुमने लिखा है कि उन पर लोभ, दोष इत्यादि माया का प्रभाव रहता है। तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारे ऊपर
तमाम तरह की माया का प्रभाव हो। और ये मत कहना कि तुम सहज रहोगे, तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर माया के साथ तुम सहज रहते होते तो अभी तुम मेरे सामने नहीं बैठे होते। मेरे सामने तुम इसी खातिर बैठे हो ना क्योंकि माया तुम्हें कष्ट देती है, असहज कर देती है, बेचैनी दे देती है। जो तुम हो मूलतः वही तो तुम्हारे दोस्त हैं। माया जब तुम्हें तड़प और पीड़ा ही देती है तो उन्हें भी यही देती होगी। पर लिखते ऐसे हो कि मेरे दोस्तों पर माया, लोभ, भय इत्यादि का प्रभाव रहता है, जैसे कि वो बड़े आनंद में हो, जैसे कि ये प्रभाव उन्होंने चुना हो, जैसे कि इस प्रभाव में वो बड़ी मौज मना रहे हों, वो तड़प रहे हैं। ठीक वैसे जैसे कोई भी और तड़पता है जब उसे उसके होने से जुदा कर दिया जाए, उसकी मूल वृत्ति से भी जो मूल वृत्ति है उसके खिलाफ कर दिया जाए। तुम्हें जो कुछ जिंदगी से ज्यादा अजीज हो वो तुमसे छीन लिया जाए तो कैसे तड़पोगे। वैसे ही तड़पता है हर कोई जब उससे सच छिन जाता है, सरलता छिन जाती है, जिंदगी को सीधी और साफ देखने वाली दृष्टि छिन जाती है। अगर तुम जान रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों पर माया का प्रभाव है और उनसे ये सारी चीज़ें छिन गई हैं तो ईमानदारी से कहना तुम्हारा धर्म क्या हुआ। अपने धर्म का पालन करो, शिकायत मत करो उनकी। उनको मानना कि रोगी हैं, और ऐसे रोगी हैं जो अपने रोग का विवरण भी नहीं दे सकते। छोटे बच्चों को देखा है ना, उन्हें कई बार पता भी नहीं होता कि वो क्यों परेशान हैं, बस रोए जाते हैं, रोए जाते हैं। और अगर तुतलाते हो और माँ पूछेगी कि क्या चाहिए, तो छोटा बच्चा बोलने लग जाए लटारा लटारा। उसको इससे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, उसकी चेतना इससे ज़्यादा विकसित ही नहीं हुई है। और माँ कहे तू मुझे मुंह चढ़ाता है, माँ कहे तू मेरा मजाक बनाता है, मैं पूछती हूँ तुझे समस्या क्या है और तू बोलता है लटारा लटारा लटारा। और माँ कहे कि या तो मैं इस बच्चे की संगत छोड़ दूँ या जब ये लटारा लटारा करे तो मैं किसी दूसरे कमरे में चली जाऊँ। तो ऐसी माँ को क्या कहोगे तुम। बच्चा कष्ट में है, वो जो भी व्यवहार कर रहा है, आड़ा तिरछा, वो जो भी उपद्रव कर रहा है, उस उपद्रव का मर्म समझो, उसकी मदद करो। ये तर्क मत दे देना कि पहले अपनी तो मदद कर लें। तुम्हारी मदद कहीं अलग निर्जन एकांत द्वीप पर जाकर के नहीं होने वाली है। तुम्हें कोई अनूठा, न्यारा, नीरव संसार नहीं मिलेगा जहां पर विशेषतया मात्र तुम्हारी मदद हो सके। हम सब एक ही कड़ी में पिरोए हुए बिंदु हैं। तरेंगे तो सब तरेंगे, डूबेंगे तो सब डूबेंगे। नाव एक है। तुम्हारी मदद और दूसरों की मदद कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब दूसरों की मदद कर रहे होगे पाओगे तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा उठने लगी है, एक साहस आने लगा है, तुम्हें अपने भीतर किसी नए के दर्शन होंगे। वो तुम्हें भी तब दर्शन देता है मात्र जब तुम कोई ऐसी चुनौती स्वीकार करते हो जो तुम्हारे बस की नहीं थी। जब तक तुम ऐसी ही चुनौतियां ले रहे हो जो तुम्हारे बल की सीमा के अंदर की हैं, तो तुम्हारा व्यक्तिगत बल ही काफी है। फिर तुम्हें अपने से आगे के किसी की मदद उपलब्ध ही क्यों हो। जब ऐसी चुनौती उठाते हो करुणावश और श्रद्धावश, करुणा ऐसी कि मदद करनी है, श्रद्धा ये कि मदद कर सकता हूं, ताकत है मुझ में इतनी, कोई आएगा मदद देने। तो करुणावश और श्रद्धावश जब कोई बहुत महत् चुनौती स्वीकार करते हो तो तुम पाते हो कि जो तुम दूसरों को देना चाहते हो वो
साथ ही साथ सर्वप्रथम नहीं तो समानांतर रूप से तुम्हें उपलब्ध होता जा रहा है। जो दूसरों को बताना चाहते हो उसके दर्शन तुम्हें हो रहे हैं। तुमने इस आशय से नहीं यात्रा शुरू करी थी कि दूसरों को बताऊंगा। दूसरों की मदद करने में उद्देश्य नहीं था तुम्हारा ये कि दूसरों की मदद करूंगा तो खुद भी कुछ पा जाऊंगा, लेकिन ऐसा बस होने लगता है। जब दूसरों से अपने आप को इतना अभिन्न जान लेते हो कि है नहीं तुम्हारे पास, फिर भी लुटाने लग जाते हो, तब वो तुम्हारे साथ हो जाता है जिसका नाम अभिन्न है। तो अभी वर्तमान में तुमने अपना जो भी मूल्य आंका हो, तुम्हें अपना जो भी आकार और बल लगता हो, उसको पैमाना मत बना लेना, क्योंकि बड़ी चुनौती वैसे भी तुम्हारी निजी ताकत से तो जीती जाएगी नहीं। बड़ी अगर चुनौती है तो कोई बड़ा ही आएगा तुम्हें चुनौती के पार ले जाने के लिए। उस बड़े को आमंत्रित करने का तरीका ही यही है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, तो पुकारता हो, मां ना आती हो, तो निकल पड़े घर से बाहर, बोले इस बड़ी दुनिया में जा रहा हूं बड़ी चुनौतियों का सामना करने। और जैसे ही निकलेगा वो बड़ी चुनौतियों का सामना करने, वो पाएगा मां अब आ गई, वैसे छुपी बैठी थी। होगा क्यों कोई कारण, या हो सकता है न भी छुपी बैठी हो, बस लगता हो छुपी है। पर जब बच्चा निकलता है चुनौती का सामना करने के लिए, जब उसके सामने कुछ होता है ऐसा जो उस पर भारी पड़ सकता है, जो उसकी शक्ति की सीमा से बाहर का है, तब वो पाता है कि और कहीं से मदद आ गई। किसी और क्षण में मां साथ देती न देती, ऐसे क्षण में जरूर देगी जब संकट आ गया है। तो संकट को आमंत्रित करो। मां को आमंत्रित करने का यही तरीका है। जब मां छुप जाए, नजर में ना आए, पकड़ में ना आए, तो मां को मत खोजो, झंझट को खोज लो। मां अपने आप आ जाएगी। यहां होता ही यही है। लोग आते हैं, कहते हैं शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सौंदर्य चाहिए, और मैं उन्हें झंझटों की पूरी सूची थमा देता हूं। वो कहते हैं हम क्या मांगने आए थे, आप क्या दे रहे हैं? हमें जिससे दूर जाना था, आप हमें उसी में धकेल रहे हैं। वो आध्यात्म का उल्टा तर्क समझ ही नहीं पाते। तुम जितना खतरे में जाओगे उतना तुम्हें वो मिलता जाएगा जिसके सामने हर खतरा छोटा है और जो हर खतरे से तुम्हें बचा देता है। इसी को जानने वालों ने कहा है कि अपने आप को मिटाते जाओ, किसी और को पाते जाओ।